हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएमएस एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। ओके फ्रेंड्स, तो चलिएगा हम लोग टाइम एंड वर्क के नेक्स्ट पार्ट को करने वाले हैं। आप लोग को पता होगा कि हम लोग यूथ पब्लिकेशन बुक जो 15,600 प्लस क्वेश्चन है उस बुक को सॉल्व कर रहे हैं। और आप लोग को क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो देखिएगा क्वेश्चन बोला क्या है। आरंभ में रेखा इस दर से कार्य करती है कि वह कार्य को 24 घंटे में पूरा कर सकती है, लेकिन वह उस दर से केवल 8 घंटे तक ही कार्य करती है। उसके बाद वह इस दर से कार्य करती है कि वह शेष कार्य को 9 घंटे में पूरा कर सकती है। यदि रेखा को एक कार्यवधि में ही वह कार्य पूरा करना है, तो उस कार्य को पूरा करने में उसे कुल कितने घंटे का समय लगेगा? तो बताइएगा कि जब रेखा 100% काम कर रही है, तो कितने घंटे ले रही है? 24 घंटे। अर्थात 100% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? 1/1, अर्थात 1 होगा। तो 24 घंटे में रेखा जो है पूरे काम को कंप्लीट कर दे रही है। एक काम को 24 घंटे में कंप्लीट कर दे रही है। लेकिन क्वेश्चन बोला है इस दर से केवल रेखा 8 घंटे तक ही कार्य करती है। तो बताइएगा कि 24 घंटे में एक काम को कंप्लीट कर रही है, तो 1 घंटे में कितना काम करेगी? 1 घंटे में 1/24 काम कंप्लीट करेगी रेखा। लेकिन यह 1 घंटे का है, बोल रहा है कि इस दर से वह 8 घंटे तक कार्य करती है, तो 8 से गुणा करेंगे। 8 से गुणा कर देंगे तो क्या आएगा? 8/24, 8/24। इसे सॉल्व कीजिए। 8 एक कम 8, 8 लिखे 24, 8 लिखे 24। तो टोटल में से टोटल कार्य का कितना भाग रेखा कंप्लीट कर दिया? 1/3 बार। तो शेष कार्य कितना बचेगा? शेष कार्य शेष कार्य टोटल 3 है, 3 में से 1 कंप्लीट कर दिया, तो शेष कितना बचेगा? 2 अब हटा के 3। अब बोल रहा है क्वेश्चन की जो शेष कार्य है, ल देखिएगा बोला है उसके बाद वह इस दर से कार्य करती है कि वह शेष कार्य को 9 घंटे में कर सकती है। तो शेष कार्य को कितने घंटे में कर दे रही है? 9 घंटे में। तो एक एक काम को कंप्लीट करने में इधर भाग है तो उधर का हो जाएगा गुना, तो 9 गुणे 3, या गुणा में है तो इधर भाग में हो जाएगा 2। तो 9 त्रि 27/2 कितना आया? 13.5 घंटे। ओके फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन को बहुत ही सरल तरीके से हमने समझाने का कोशिश किया है। यह न्यू पैटर्न का क्वेश्चन है जो एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया है, और बोर्ड द्वारा इसका आंसर 14 घंटे दिया गया है। तो लगभग में तो 14 घंटे हो जाते हैं, लेकिन करेक्ट आंसर कितना होगा? 13.5 घंटे ही होगा। तो इसका आंसर हम लोग लगभग में किसे देंगे? 14 घंटे को। तो ऑप्शन ए। अगर ऑप्शन में 13.5 रहता तो करेक्ट रहता। वो जो थोड़ा-सा दिक्कत कर रहा है, यदि रेखा को एक ही कार्यवधि में ही वह कार्य पूरा करना हो, तो बताइएगा कि अगर एक ही कार्यवधि से करती रेखा, तो 1 घंटे में 1 काम कर रही है, तो 24 घंटे में 24 काम कर देती। तो 24 तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो किसके हिसाब से करेंगे हम लोग? शेष कार्य के हिसाब से करेंगे। अशेष कार्य के हिसाब से 13.5 घंटे आ रहे हैं, तो लगभग में आंसर क्या सही होगा? 14 घंटे। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से हमने समझाने का कोशिश किया है। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखिएगा 17 नंबर। बोला है कि ए किसी कार्य के 60% भाग को 6 दिनों में पूरा कर सकता है। ए किसी कार्य के 60% का फ्रैक्शन वैल्यू 60/100 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3/2 से काटिए, 3 3 दूना के 6 और 5, 60% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/5। अब बोल रहा है कि ये किसी कार्य के 60% भाग को 6 दिनों में कंप्लीट करता है। तो 60% भाग को 6 दिनों में, 60% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/5, कितने दिनों में? 6 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। और बी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। जो बी है उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। तो इसे सिंपल में बदल लीजिए। देखिएगा इधर भाग है तो इधर आएगा तो गुना में होगा।
और यह गुना में तो भाग में हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूना के 6, 5 दूना के 10, अर्थात हम कह सकते हैं कि ए जो है 10 दिन में और बी 15 दिन में, तो एलसीएम कितना होगा? 30 होगा। एलसीएम 30 होगा। 10 दिन या 30 और 15 दूना के 30। क्वेश्चन को आगे पढ़िए। वे बोला है कि वे 3 दिनों तक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। तो बताइए दोनों मिलकर 3 दिन तक काम करेंगे तो ए प्लस बी, ए की क्षमता 1 दिन का 3 है, अब बी का 1 दिन का 2 है। 3 दिन तक दोनों करेंगे तो 3 2 5 से करेंगे तो कितने काम कंप्लीट कर दिए? 15 काम। 5 तिया, ठीक है, 5 तिया 15, तो 15 काम कंप्लीट हो गया तो शेष कार्य कितना बचा? 15। शेष कार्य 15 बचा। क्वेश्चन में बोला शेष कार्य को अकेले सी द्वारा 12 दिनों में पूरा किया जाता है। तो जो शेष कार्य 15 है इसे अकेले सी द्वारा, तो देखिएगा यह कार्य है, अब बटा के समय दिया है सी का 12, तो यह सी का क्षमता आएगा। क्या आएगा? सी का क्षमता आएगा, क्योंकि कार्य बटा के समय क्षमता होता है। तो 3 से काटिएगा, 3 पाँचे 15, 3 चौक को 12, तो सी का क्षमता कितना आया? 5/4। सी का क्षमता 5/4 आया। अकेला सी इसी कार्य के 1/8 भाग को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो टोटल कार्य कितना है? टोटल कार्य 30 है। अब बोल रहा है क्वेश्चन कि 30 कार्य के 1/8 भाग को अकेला सी कितने दिनों में कंप्लीट करेगा? तो 5/4 होगा। 80 की क्षमता कितना है? 5/4, तो 5/4 4 चला जाएगा, ऊपर देखिएगा यहाँ 1 है, तो गुणनफल में भी क्या आएगा? 4 ही आएगा। तो गुणनफल में 4, 4 एक कम 4, 4 दूना के 8, 5 छः कम 5, 5 छक्का 30 और 2 तिया 6, कितना दिन आया? 3 दिन। कितना दिन? 3 दिन। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 3 दिन, जो कि एसएससी जीडी 6/12/2021 का ही क्वेश्चन है। आप लोग को अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सॉल्व कीजिए। ठीक है, बोला आरती और रीता किसी कार्य को 8 घंटे में क्रमशः अपनी नियत गति से एक साथ कार्य करते हुए कर सकती हैं, और आरती अकेले इस कार्य को 10 घंटे में कर सकती है, तो रीता अकेले उस कार्य को कितने घंटे में कर सकती है? तो बताइए आरती और रीता, आरती और रीता, आरती और रीता, आरती और रीता किसी कार्य को 8 घंटे में कर सकती है, तो 8 घंटे में कर सकती है। अब बोल रहा है कि आरती अकेले इस कार्य को 10 घंटे में कर सकती है, तो आरती इस कार्य को 10 घंटे में कर सकती है। एलसीएम कितना होगा? 40, 8 5 40, 10 चौका 40, तो आरती और रीता दोनों की क्षमता 5 है जोड़ने के बाद, इसमें रीता अकेली 4 है, तो बताइए आरती कितना होगा? रीता जो है 4 है, सॉरी कौन है? आरती और रीता है, तो आरती को ए से दर्शा दीजिए, आरती को ए से और रीता को आर से दर्शा दीजिए। तो आरती और रीता दोनों मिलकर 5 है, आरती 4 है, तो रीता 1 होगी। रीता की क्षमता 1, रीता के लिए उस कार्य को कितने घंटे में कर सकती है? तो टोटल कार्य 40 है और रीता अपनी क्षमता से करेगी तो 1 से करेगी, तो कितने घंटे में आएगा? आंसर आएगा 40 घंटे, ऑप्शन बी। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है।
जो कि हाल ही में एग्जाम हुआ है 21। यह बुक ही है 2017 से 2022 तक के क्वेश्चन, 15,600 प्लस। बोला है ए और बी साथ मिलकर कार्य का 1/5 भाग 4 सही 4/5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ए और बी मिलकर कार्य का 1/5 भाग 4 सही 4/5 दिनों में। तो इसे साधारण भिन्न में बदलिए, मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदलेंगे तो देखिए 5 चौका 20 प्लस 4 24/5 हो जाएगा। 24/5 5 का गुना 4 में किए हैं तो 5 चौक को 20 और 4 जोड़ दिए हैं तो 24/5। अकेले ए इस कार्य के 3/4 भाग को, जो अकेले ए है इस कार्य के 3/4 भाग को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। 30 दिनों में पूरा कर सकता है। समूचे कार्य को अकेले पूरा करने में बी को कितना समय लगेगा? मतलब कि टोटल कार्य को अगर अकेला बी करेगा तो उसे कितना समय लगेगा? तो इसे सिंपल में बदल दीजिए। देखिए 5 से 5 काट दे रहे हैं, इधर 1 है प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। अर्थात ये जो भाग में है इधर जाएगा तो गुना में होगा और जो 3 है भाग में हो जाएगा। तो यह दोनों समाप्त हुआ। अब इधर तो a प्लस बी कितना आया 24, 5 कट गया 5 से 5। अब बताइए 3 एकम 3, 3 दाह में 30 और 10 चौक को 40 आया। तो a प्लस बी मिलकर 24 दिनों में, a अकेला 40 दिनों में। एलसीएम कितना ले लें? एलसीएम बताइए 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 120। तो 24 पाँचे 120 और 4 3 12 120। अब बोला है कि पहले तो अलग अलग इनकी क्षमता निकाल लीजिए। देखिएगा कि ए की अकेले क्षमता कितनी है 3, इन दोनों का मिलाकर 5 है तो 3, ये तो 3 हो गया, दोनों मिलकर 5 है तो भी कितना होगा 2। ये कितना होगा 2। अब पूछा है कि टोटल कार्य को अकेले बी को कितना समय लगेगा? टोटल कार्य कितना है 120, अकेले बी की क्षमता कितनी है 2, तो कितना समय लगेगा 60 और 60 दिन। कितना दिन? 60 दिन, जो कि ऑप्शन सी पे दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। देखिएगा बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। ए बी और सी की दक्षताओं का अनुपात 2:5:3 है। एक साथ काम करने पर वे तीनों उसे 27 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी दोनों मिलकर उस काम के 4/9 हिस्से को कितने दिनों में करेंगे? देखिएगा फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन है बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि इस बुक में 2017 से लेकर 2022 में टीसीएस द्वारा जितना भी एग्जाम हुआ है सभी के क्वेश्चन है। तो देखिएगा इसमें कुछ है नहीं, दिया है ए बी और सी के क्षमताओं का अनुपात। तो A/B/C, इनके इफिशियंसी का अनुपात कितना दिया है 2:5:3। 2:5:3। एक साथ काम करने पर वे तीनों उसे 27 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो बताइए टोटल वर्क अर्थात कार्य बराबर क्या होता है? समय गुणते क्षमता, और यहाँ समय तीनों का दिया है, तीनों उसे 27 दिनों में पूरा करते हैं। तो टोटल वर्क निकालने के लिए तीनों की क्षमता लेंगे। तो लिखिएगा टोटल वर्क, और टोटल वर्क निकालने के लिए तीनों का क्षमता कितना है 5 2 7 3 10, और कितने दिन में 27 दिन में।
5 2 7 3 10। अब तीनों मिलकर 27 दिन में कर रहे हैं तो टोटल वर्क तो यही हुआ 10 गुणते 27। बोल रहा है कि बी और सी दोनों मिलकर उस कार्य के 4/9 हिस्से को कितने दिनों में करेंगे? तो इस कार्य के 4/9 हिस्से, तो 4/9 हिस्सा, यही हुआ 4/9 हिस्सा। कौन-कौन मिलकर? बी और सी। तो बी की क्षमता कितनी है? 5 और सी की क्षमता है 3। 5 और 3 तो कितने से करेंगे? 5 3 8 से। कैलकुलेशन कर दीजिए, यही आंसर है। देखिएगा 9 1 कम 9, 9 त्रि 27, 4 1 कम 4, 4 दूना के 8, 2 1 कम 2 और 2 पाँचे 10, 5 तिहाइयाँ 15। इसका आंसर क्या होगा? 15 दिन, जो कि नीचे दिख रहा होगा आप लोग को। ठीक है, 15 दिनों। यस, एसएससी सीजीएल टायर फर्स्ट 2018